अगर आपको शुगर है और शुगर की वजह से आपको क्या क्या फ्यूचर में मसाइल पैदा हो सकते हैं, किन किन बीमारियों का आप जो है आपके अंदर रिस्क बढ़ सकता है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि शुगर होती क्या है। शुगर बेसिकली आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज कंटेंट है या ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है और उस ग्लूकोज को जिस हार्मोन ने कम करना होता है या उसको यूज करवाना होता है इंसुलिन, वो हार्मोन या तो प्रॉपर बन नहीं रहा होता या फिर वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होता। तो इसकी वजह से आपके जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हमेशा ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से आपके बाकी ऑर्गन्स जो है वो काफी ज्यादा मुतासर होते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते। सबसे पहले तो जो आपके अंदर जो दिल की बीमारियों का खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जो शुगर वाला मरीज है और नॉर्मल एक बंदा है, उसको हम दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो शुगर वाला मरीज और जिसकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, मतलब उसकी शुगर कंट्रोल्ड भी नहीं है, तो उसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा होता है हार्ट अटैक का और दिल की बीमारियों का। क्योंकि जो शुगर है, अगर आपके ब्लड में शुगर कंटेंट हमेशा ज्यादा रहेगा तो वो ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है और ब्लड वेसल्स के अंदर जो फैट के डिपोजिशन है, जो प्लाक एक्यूमुलेशन है, उसको ज्यादा करवाता है। इससे आपकी जो नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं और अक्लूड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता और आपका दिल को अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो इस्कीमिक हार्ट अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मतलब आपके दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिल काम करना छोड़ जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह जो है आपके जो मसल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो शुगर वाले मरीजों में सबसे बड़ा खतरा होता है वो तीन चीजें हैं जो मेन शुगर वाले मरीजों की कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो। सबसे पहले तो अक्सर शुगर वाले मरीजों का आपने देखा होगा उनकी बिनाई कम हो जाती है, टाइम के साथ साथ उनको नजर आना या तो बिल्कुल बंद हो जाता है या फिर उनको धुंधला नजर आता है। तो इसके क्या रीजन होती है? आपकी जो आंख है इसके अंदर भी प्रॉपर ब्लड आ रहा होता है, आंख की सप्लाई होती है, जो आपके आंख के अंदर जो पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं, इसकी वेसल्स होती हैं। जब वो वेसल्स ऐसा ऐसा क्लूड हो जाती हैं तो आंख को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता, तो आंख का जो है ऐसा ऐसा जो उसकी वियन है वो शुरू में ब्लर होती है। अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेते, ट्रीट नहीं करवाते तो फिर आपको ऐसा ऐसा नजर आना बंद हो जाता है। इसी तरह गुर्दों में जो आपका ब्लड है, गुर्दों का क्या काम है, आपके जो किडनीज है उनका काम ये है आपके ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको निकालना और उसको क्लीन करना, मतलब आपके ब्लड को फिल्टर करना। बेसिकली आपके ब्लड के अंदर जो भी कोई नुकसानदेह मादे हैं उनको वो फिल्टर करता है और आपके खून को साफ करता है। लेकिन जब आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज कंटेंट होता है, शुगर बहुत ज्यादा होती है, तो इससे ये होता है कि आपके, हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आपके जो गुर्दे के फिल्टर हैं वो ऐसा ऐसा खराब होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ऐसा ऐसा खराब होते हैं तो फिर वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर सकते, तो आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन कंटेंट आना शुरू हो जाता है, प्रोटीन आपके यूरिन के अंदर शुरू हो जाती है। अगर फिर भी आप इस चीज को सीरियसली नहीं लेते तो फिर ऐसा ऐसा आपके गुर्दों का फंक्शन जो है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है और गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। फिर ऐसे पेशेंट्स को जो है वो फिर डायलिसिस और या फिर जो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ सकता है। लेकिन जो शुगर वाले मरीज हैं उनमें कोई एक्सटेंसिव सर्जरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें जो वोंड हीलिंग है वो भी काफी ज्यादा कंप्रोमाइज्ड होती है। प्रॉपर उनका जख्म जो है वो टाइम से नहीं भरता, क्योंकि जो जख्म भरना होता है उसके लिए भी आपके ब्लड ने बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है। लेकिन अगर वो ब्लड वेसल्स ऑलरेडी तंग हो चुकी हैं तो उधर खून पूरा नहीं पहुंचता और आपका जख्म जो है वो ज्यादा अरसे के लिए हील नहीं होता और वो जख्म खराब हो जाता है। तीसरी मेन कॉम्प्लिकेशंस है वो होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। मतलब इसमें क्या होता है कि आपके जो असाब हैं वो कमजोर हो जाते हैं, तो आपके हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन, आपको सुन फील होना, हाथ पांव ऐसे जैसे जिस्म के साथ है ही नहीं। कुछ पेशेंट में तो ऐसे होता है कि उनको अगर कोई चोट भी लग जाती है पांव पे तो उनको फील नहीं होता, उनको दर्द भी महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके जो नर्व्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही होती हैं। और जो नर्व होती है वो उसने सिग्नल लेके जाना होता है आपके ब्रेन तक, उसने आपके ब्रेन को बताना होता है कि इस चीज पे, यहाँ पे कोई जगह पे चोट लगी है, और उस ब्रेन ने फिर वो पेन फील करना होता है। तो वो नर्व जब प्रॉपर काम नहीं करती शुगर की वजह से तो पेशेंट को पेन भी नहीं होता। और अक्सर ऐसे पेशेंट में ये मसले आते हैं कि वो चलते फिरते उनके जो हाथ या कोई भी जगह पे कहीं पर जख्म होता है, लगता है, तो उनको पता भी नहीं चलता और फिर वो जख्म हील भी नहीं होता, क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से वो फिर एक छोटा सा जख्म ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते फिर अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ पांव काटने पड़ सकते हैं। और इसी तरह जो इस तरह के शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी जो इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफियत है, आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, जो आपकी बॉडी को बैरूनी कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी फॉरेन बॉडी है तो उससे बचाता है और उस इन्फेक्शन के होने के चांसेस को कम करता है, किसी भी डिजीज के खिलाफ लड़ता है आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है। लेकिन जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं अगर उनकी शुगर
प्रॉपर कंट्रोल नहीं होती तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ऐसा वीक हो जाता है। मतलब उनके अंदर फिर इम्यून रिलेटेड डिजीजेस जो है इम्यून रिलेटेड वो काफी ज्यादा हो जाती हैं। उनके अंदर छोटी छोटी जो बीमारी है वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके जिस्म के अंदर इतनी मुदाफियत नहीं होती कि वो उस बीमारी के खिलाफ लड़े। तो ये सारे जो हैं खतरात हैं, अगर आप अपनी शुगर का कंट्रोल नहीं करेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी बीमारियां जो फ्यूचर में आपको फेस करना पड़ सकती हैं। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आपको डराना है, आपको कोई सनसनीखेज इंफॉर्मेशन देना है, बल्कि इस वीडियो का सिर्फ मकसद अवेयरनेस है। और आपको, अगर आप इस चीज को अभी सीरियसली नहीं ले रहे, तो आपको आगाह करना है कि फ्यूचर में आपको इस तरह के मसाइल आ सकते हैं, ताकि आप इस चीज को सीरियसली लें। और नेक्स्ट ये है कि क्या आप कैसे बच सकते हैं इन चीजों से, कैसे इन बीमारियों से आप अपने आप को महफूज बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी शुगर जो है उसको कंट्रोल करना है। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि अब शुगर तो हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में 30% लोगों को शुगर है। मतलब हर 3 में से 1 बंदा जो है वो शुगर की मर्ज का शिकार है। लेकिन ये सारों में तो ये बीमारियां नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ लोग उसका अच्छा कंट्रोल करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल उसको कंट्रोल नहीं करते। जो कंट्रोल करते हैं वो बच जाते हैं, जो कंट्रोल नहीं करते उनके लिए फिर यही बीमारियां उनको फेस करना पड़ सकती हैं। तो अब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले आप शुगर, एक तो आपने प्रॉपर अपने डॉक्टर से चेक करवाना है। आप एक अपना फैमिली फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कोई ऐसा जिसको पास आपने हर 6 महीने बाद लाजमी अपने आप का चेकअप करवाना है, और वो फिर आपके सारे टेस्ट करवा के देखेगा कि आपके गुर्दे सही फंक्शन कर रहे हैं, आपकी आंखों में तो कोई मसला नहीं है, आपका कोई विटामिन की कमी तो नहीं हो रही है आपको, और कोई सप्लीमेंट की तो नहीं जरूरत। ये सारा कुछ आपका डॉक्टर तय करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। शुगर एक ऐसी बीमारी है कि उसमें सिर्फ दवाइयां जो हैं वो काफी नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ दवाइयां जो है लेते रहें और बिल्कुल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन छोड़ दें। मतलब आप अपनी वर्जिश और अपना वेट कम ना करें, वेट बढ़ रहा है तो उससे भी नहीं फायदा होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और दवाइयां बिल्कुल छोड़ रहे हैं तो उससे भी नहीं फायदा होगा। आपने अगर कोई दवाई लेनी है या छोड़नी है, वो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही चलना है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करें आप। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर या इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें आप बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स और प्रोसेस फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपने बिल्कुल खत्म करना है। और आपने जो है प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करनी है। आपने हफ्ते में आपने डेली घंटा 1.5 घंटा अपनी बॉडी को देना है, उसमें प्रॉपर आपने अपने आप को ट्रेन करना। और जो आपने खुराक आप ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच ना हो, उसमें आपने प्रोटीन कंटेंट और प्रॉपर एक बैलेंस डाइट हो जो आपके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है। और शुगर वाला मरीज जो है वो हर चीज इस तरह नहीं खा सकता जिस तरह नॉर्मल शख्स खा सकता है। तो आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका खाना जो है वो आप क्या खा रहे हैं, और आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, आप थोड़े से एक्टिव हो जाएं, लेजी ना रहें। तो इससे आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप इन बीमारियों से फ्यूचर में बच सकते हैं और आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मुनीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।